أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. سورہ اعراف ترجمہ تفسیر نواروکو۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اور عاد کی طرف، یہاں عاد پرتھم مراد ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور عاد دویتیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اسی کو سمود کہتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ 100 برس کا فاصلہ ہے۔ جمل، ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں اللہ کے عذاب کا؟ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں، یعنی رسالت کے دعوے میں سچا نہیں جانتے۔ کہا اے میری قوم مجھے بیوقوفی سے کیا سمبندھ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں سندیش پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد وشواس پاتر اور بھلا چاہنے والا ہوں۔ کافروں کا حضرت ہود علیہ السلام کی شان میں یہ نرادر اور اپمان کا کلام کہ تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا خیال کرتے ہیں،
अत्यंत दर्जे की बेअदबी और कमीनगी थी, और वो हकदार इस बात के थे कि उन्हें सख्त से सख्त जवाब दिया जाता, मगर आपने अपने अखलाक और अदब और विनम्रता की शान से जो जवाब दिया उसमें मुकाबले की शान ही न पैदा होने दी और उनकी जिहालत से चश्मपोशी फरमाई। इससे दुनिया का सबक मिलता है कि गिरे हुए और खैराब खसलत वाले लोगों से इस तरह संबोधन करना चाहिए। इसके साथ ही आपने अपनी रिसालत और खैरख्वाही और अमानत का जिक्र फरमाया। इससे यह मसला मालूम हुआ कि इल्म और कमाल वाले को जरूरत के वक्त अपने मनसब और कमाल का जाहिर करना जायज़ है। और क्या तुम्हें इसका अचंभा हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई, तुम में से एक मर्द की मारिफत की वह तुम्हें डराए, और याद करो जब उसने तुम्हें नूह की कौम का जानशीन उत्तराधिकारी किया, यह उसका कितना बड़ा एहसान है, और तुम्हारे बदन का फैलाव बढ़ाया और बहुत ज्यादा कुव्वत और लंबा कद प्रदान किया। तो अल्लाह की नेमतें याद करो और ऐसे नेमत देने वाले पर ईमान लाओ और फरमानबरदारी और इबादतें बजा लाकर उसके एहसान का शुक्र अदा करो कि कहीं तुम्हारा भला हो। बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो, यानी अपने इबादत खाने से। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बस्ती से अलग एक एकांत जगह में इबादत किया करते थे। जब जब आपके पास वही आती तो कौम के पास आकर सुना देते कि हम एक अल्लाह को पूजें, और जो बुत हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें तो लाओ वह अजाब जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर सच्चे हो। कहा हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने, जरूर तुम पर तुम्हारे रब का अजाब और गजब क्रोध पड़ गया, और तुम्हारी सरकशी से तुम पर अजाब आना वाजिब और लाजिम होगा। क्या मुझसे खाली इन नामों में झगड़ रहे हो जो तुमने अपने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए, और उन्हें पूजने लगे और माबूद मानने लगे, जबकि उनकी कुछ हकीकत ही नहीं है और उलूहियत के मानी से बिल्कुल खाली और अनजान है। अल्लाह ने उनकी कोई सनद न उतारी तो रास्ता देखो अल्लाह के अजाब का, मैं भी तुम्हारे साथ देखता हूं। तो हमने उसे और उसके साथ वालों को जो उनके अनुयायी थे और उन पर ईमान लाए थे अपनी एक बड़ी रहमत फरमाकर निजात दी, उस अजाब से जो हूद कौम पर उतरा और जो हमारी आयतें झुटलाते और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाते थे उनकी जड़ काट दी, और इस तरह हलाक कर दिया कि उनमें से एक भी न बचा। संक्षिप्त घटना यह है कि आद कौम अहकाफ में रहती थी, जो अम्मान और हजरमौत के बीच यमन इलाके में एक रेगिस्तान है। उन्होंने जमीन को फिस्क व्यभिचार से भर दिया था और दुनिया की कौमों को अपनी जफाकारियों से अपने जोर और शक्ति के घमंड में कुचल डाला था। ये लोग बुत परस्त थे। उनके एक बुत का नाम सदा, एक का समूद, एक का हबा था। अल्लाह ताला ने उनमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने उन्हें तौहीद का हुक्म दिया, शिर्क और बुत परस्ती और जुल्म और जफाकारी से मना किया। इस पर वो लोग इनकारी हुए, आपको झुटलाने लगे और कहने लगे, हमसे ज्यादा बलवान कौन है। कुछ आदमी उनमें से हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, वो थोड़े थे और अपना ईमान छुपाए रहते थे। उन ईमान लाने वालों में से एक शख्स का नाम मुर्सिद बिन सगद बिन अदीर था। वह अपना ईमान छुपाए रखते थे। कौम ने सरकशी की और अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और जमीन में फसाद किया और सितमगारियों में जियादती की और बड़ी मजबूत इमारतें बनाई। मालूम होता था कि उन्हें गुमान है कि वो दुनिया में हमेशा ही रहेंगे। जब उनकी नौबत यहाँ तक पहुंची तो अल्लाह ताला ने बारिश रोक दी। 3 साल बारिश न हुई। अब वो बहुत मुसीबत में पड़े। उस जमाने में दस्तूर यह था कि जब कोई बला या मुसीबत उतरती थी तो लोग बैतुल्लाहिल हराम में हाजिर होकर अल्लाह ताला से उसके दूर होने की दुआ करते थे। इसीलिए उन लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल बैतुल्लाह को रवाना किया। इस प्रतिनिधि मंडल में कील बिन अंजा और नईम बिन हजाल और मुर्सिद बिन सगद थे। ये वही साहिब हैं जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और अपना ईमान छुपाए रखते थे। उस जमाने में मक्का मुकर्रमा में अमालीक की सुकूनत थी और उन लोगों का सरदार मुआविया बिन बकर था। इस शख्स का ननिहाल आद कौम में था।
इसी नाते से यह प्रतिनिधि मंडल मक्का मुकर्रमा के हवाली में मुआविया बिन बकर के यहाँ मुकीम हुआ। उसने उन लोगों का बहुत सम्मान किया, अच्छी आओ भगत की। ये लोग वहां शराब पीते और बांदियों का नाच देखते थे। इस तरह उन्होंने ऐशो आराम में 1 महीना बसर किया। मुआविया को ख्याल आया कि ये लोग तो राहत में पड़ गए और कौम की मुसीबत को भूल गए जो वहां बला में फंसी हुई है। मगर मुआविया बिन बकर को यह ख्याल भी था कि अगर वह इन लोगों से कहे तो शायद वो ये ख्याल करें कि अब इसको मेजबानी भारी पड़ने लगी है। इसलिए उसने गाने वाली बांदी को ऐसे शेर दिए जिनमें आद कौम की हाजत का बयान था। जब बांदी ने वह नज्म गाई तो उन लोगों को याद आया कि हम उस कौम की मुसीबत की फरियाद करने के लिए मक्का मुकर्रमा भेजे गए हैं। अब उन्हें ख्याल हुआ कि हरम शरीफ में दाखिल होकर कौम के लिए पानी बरसने की दुआ करें। उस वक्त मुर्शिद बिन सदद ने कहा कि अल्लाह की कसम तुम्हारी दुआ से पानी न बरसेगा, लेकिन अगर तुम अपने नबी की फरमानबरदारी करो और अल्लाह ताला से तौबा करो तो बारिश होगी। उस वक्त मुर्शिद ने अपने इस्लाम का इजहार कर दिया। उन लोगों ने मुर्शिद को छोड़ दिया और खुद मक्का मुकर्रमा जाकर दुआ की। अल्लाह ताला ने 3 बादल भेजे, एक सफेद, एक सुर्ख, एक सियाह, और आसमान से पुकार हुई कि ऐ कील, अपने और अपनी कौम के लिए इनमें से एक बादल इख्तियार कर। उसने काला बादल चुना इस ख्याल से कि इससे बहुत सा पानी बरसेगा। चुनाचे वह अब्र आद कौम की तरफ चला और वो लोग उसको देखकर बहुत खुश हुए। मगर उसमें से एक हवा चली। वह इस शिद्दत की थी कि ऊंटों और आदमियों को उड़ा उड़ाकर कहीं से कहीं ले जाती थी। यह देखकर वो लोग घरों में घुस गए और अपने दरवाजे बंद कर लिए, मगर हवा की तेजी से बच न सके। उसने दरवाजे भी उखेड़ दिए और उन लोगों को हलाक भी कर दिया। और अल्लाह की कुदरत से काली चिड़िया आई जिन्होंने उनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दिया। हजरत हूद ईमान वालों को लेकर कौम से अलग हो गए थे, इसलिए वो सलामत रहे। कौम के हलाक होने के बाद ईमानदारों को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए और आखिर उम्र शरीफ तक वहीं अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। और वो ईमान वाले न थे। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे। और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बन जाएं। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।